हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बकरी की खाद के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। ये हमारे प्लांट्स के लिए कितने फ़ायदेमंद है और इसे हम अपने प्लांट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ये है बकरी की खाद, जो बहुत ही कॉमन यूज़ किए जाने वाला मैन्योर है और ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसे हम अपने प्लांट्स में या पौधे वाले प्लांट्स या आप इसे अपने सब्जियों वाले प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। इससे भर भर के फूल आते हैं और सब्जियों वाले पौधे में बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। अब बात आती है, ये गाय की गोबर की खाद से ज़्यादा अच्छा है या नहीं। जी हाँ, ये गाय की गोबर की अपेक्षा बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है। गाय की गोबर की खाद में गंध होता है और इस बकरी के खाद में कोई गंध नहीं होता। गाय की गोबर की खाद को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। पहले गाय की गोबर को सड़ाना पड़ता है, डिकम्पोज करना पड़ता है, उसके बाद ही वो हमारे प्लांट्स के लिए यूज़फुल होता है। परंतु गोट टंग को हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और बकरी की खाद को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है, साथ साथ ये मिट्टियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भर भर के होते हैं। बकरी की खाद को हम प्लांट्स में कैसे यूज़ करें? जब भी आप पौधे में कोई खाद डाल रहे हैं तो आप मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी गुड़ाई करने से पहले आप मिट्टी चेक कर लीजिए। मिट्टी ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी सेमी मॉइस्ट होनी चाहिए, जिससे आसानी से गुड़ाई हो सके और पौधे की रूट्स भी ज़्यादा डैमेज ना हो। साइड में हम बकरी की खाद डाल दें। आप कोई भी खाद डाल रहे हैं तो आप गुड़ाई करने के बाद ही उसे खाद दें, जिससे पौधे की रूट्स तक के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकेगा और पौधे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा। चाहे तो आप बकरी की खाद को लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। गोट टंग को आप कपड़े की पोटली बनाकर पानी में भिगाकर रात भर रख सकते हैं। सुबह ये पोटली को आप निकाल कर जो पानी बचेगा उसे आप पौधे की जड़ों में गुड़ाई करने के बाद दे सकते हैं। कपड़े की पोटली में बंधी हुई गोट टंग है, उसे आप दूसरे दिन अच्छी तरह से कूट सकते हैं या बारीक पीस सकते हैं। आप किसी पत्थर की सहायता से या लकड़ी से उसे अच्छी तरह से मारकर कूट सकते हैं, जिससे हम इसे सॉइल में देंगे तो ये सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। भीगी हुई गोट टंग अच्छी तरह से कूट जाएगी, क्योंकि ये पानी में अच्छी तरह से भीगी हुई रहेगी और इसका पानी भी हम सॉइल में यूज़ कर सकते हैं और इसके गोट टंग को हम सॉइल में भी डाल सकते हैं। जब भी आप कोई खाद डाल रहे हैं उसके बाद अच्छी तरह से पौधे को पानी दे दें। ये पानी पूरे रूट्स तक एब्जॉर्ब होगा और प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। बकरी की खाद बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे अपने प्लांट्स में देंगे तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। ये खाद आप हर 15-15 दिन में दे सकते हैं। गोट टंग को आप कंपोस्ट बिन में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप घर में सब्जियों के छिलकों से खाद बना रहे हैं तो आप कंपोस्ट में गोट टंग को डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। गोट टंग में कीड़े भी नहीं होते हैं। गाय की गोबर की खाद में या गाय की गोबर में बहुत कीड़े होते हैं। जब भी आप खाद डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, खाद को पहले आप धूप में अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही आप अपने प्लांट्स में यूज़ करें। ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। मैं हर 15 दिन में इस खाद को अपने प्लांट्स में डालती हूँ। यदि आप गोट टंग को पौधे में डाल रहे हैं तो सूखी हुई गोट टंग को आप पहले अच्छी तरह से कूट कर पीस लें। पीसी हुई गोट टंग सॉइल में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉइल में मिक्स होकर प्लांट्स में एब्जॉर्ब होगी और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।